हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेदांत एकेडमी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। आज की जो हम लोगों की क्लास है रियल नंबर्स की, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास पे हम लोगों ने इंट्रोडक्शन की बात की थी, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो हमारा एक्सरसाइज 1.1 होगी। चलिए आगे की हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि कैसे इसको डिटेल में हम एनसीईआरटी के थ्रू चैप्टर वाइज चैप्टर हम लोग क्या करेंगे, इसकी स्टडी कंप्लीट करेंगे। आगे हम लोग चलते हैं, इस एक्सरसाइज को डीपली हम लोग पढ़ते हैं। चलिए, उड़ान बैच में आपका स्वागत है और हम लोग देंगे आपके सपनों को नई उड़ान। चलिए लेट्स स्टार्ट। जो हम लोगों का पहला सम्स है, पहले सम्स में जो हम लोगों को दिया गया है, एक्सप्रेस करना है आपको जो नंबर्स हैं उसमें एक्सप्रेस करना है कि आपको इसमें फैक्टर्स कैसे करने हैं। तो फैक्टर्स के बारे में हम लोग सीखेंगे। जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें हम लोग एक्सप्रेस करेंगे कि हम लोग इसके फैक्टर्स कैसे कर सकते हैं। जो नंबर्स हम लोगों को दिए गए हैं इसमें हम लोग को फैक्टर करने हैं। तो हम लोग इसके फैक्टर्स कैसे कर सकते हैं इस बारे में हम लोग सीखेंगे। चलिए, जो फर्स्ट हम लोग का नंबर दिया गया है 140 दिया गया है और इसके फैक्टर्स के बारे में हम लोगों को सीखना है। तो पहला नंबर हमारा क्या है 140 और इसके फैक्टर्स कैसे करने बहुत ही आसान तरीके से हम लोग सीखेंगे। चलिए इसके फैक्टर्स के बारे में सीखते हैं। तो इसके फैक्टर करेंगे 140 का हम क्या लेंगे, यहाँ से इसका लेंगे एलसीएम। और जब 140 का आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ से इसका फैक्टर कर पाएंगे। तो आप जानते हैं कि 140 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 से 1 जा 14, 0, फिर 2 3 या 6, 2 5 जा 10। आगे हम लोग करेंगे, आगे हम लोग देखेंगे कि यहाँ से इसको ले जा सकते हैं। यहाँ से हम लोग 5 के टेबल से 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। कंप्लीट इसके फैक्टर्स हो चुके हैं। आगे हम लोग चलेंगे, इसके आगे इसके फैक्टर लिखना चाहें तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। जब इसके हम लोग फैक्टर्स लिखेंगे तो यहाँ से ले सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ये इसके कंप्लीट क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। अब ये इसके कंप्लीट फैक्टर बन चुके हैं। तो ये हमारा पहला सम्स हो गया कंप्लीट। आगे हम लोग चलते हैं। आई होप सारी चीजें समझ में आ रही होंगी डीपली तरीके से। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट हम लोग को सम्स है सेकंड पार्ट जो इसका दिया गया है। तो सेकंड पार्ट में क्या बताया गया है, अगला नंबर जो हमारा दिया गया है 156। जो 156 दिया गया, हम लोग इसके फैक्टर्स की बात करेंगे। 156 156 के फैक्टर्स की बात करेंगे। 156 के फैक्टर क्या होंगे, चलिए। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो इसके फैक्टर्स की बात करेंगे तो यहाँ से इसको 2 से ले जा सकते हैं। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 13 1 जा 13। इसके फैक्टर्स की अगर हम बात करेंगे तो इसके फैक्टर हमारे आसानी तरीके से दिख रहे हैं। तो यहाँ पे इसके फैक्टर क्या हुए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ये इसके क्या हो जाते हैं, इसके फैक्टर हो जाते हैं। जब हम लोग आगे चलेंगे तो इसको 2 की पावर 2 में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसको 3 इंटू 13 में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके फैक्टर हो गए। इसी सेम तरीके से ये वाला सम ये वाला हो गया कंप्लीट। अब हम लोग आगे चलेंगे। अब हम लोग इसका 2 पार्ट हम लोग के कंप्लीट हो गए। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, इसको कवर करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट जब हम लोग करेंगे तो यहाँ से जो हमारा दिया गया है वो हमारा दिया गया है 3825। जब 3825 का हम लोग लेंगे फैक्टर 3825, जब 3825 को हम लोग फैक्टर करेंगे तो इसको हम लोग ले जा सकते हैं यहाँ से 3 की टेबल से। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। इसको फिर से 3 से ले जा सकते हैं। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। ऐसे ही सेम तरीके से जब हम इसको आगे ले जाएंगे तो आगे इसको कैसे कंप्लीट करेंगे, तो आगे इसको हम लोग 5 से भी ले जा सकते हैं। जब 5 से आप इसको ले जाएंगे तो कैसे हो जाएगा 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25। आगे हम लोग जाएंगे तो यहाँ से क्या कर सकते हैं 5 1 जा 5 और 5 7 जा क्या हो जाएगा हमारा 35, 17 1 जा 17। सेम इसी तरीके से आप इसके भी फैक्टर कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके फैक्टर आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। जब इसके फैक्टर कंप्लीट होगा तो 2 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17। ये इसके फैक्टर भी यहाँ पे हमारे क्या हो गए हैं, इसके कंप्लीट हो गए हैं। तो इसके फैक्टर यहाँ से कंप्लीट हो गए। ये तीनों सम्स हमारे तीनों पार्ट हो चुके हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। और एक पार्ट हम आपको इसका होमवर्क में दे रहे हैं जिसमें दिया गया है हमारा 5005। तो ये 5005 हमारा ये जो इसका फोर्थ पार्ट है 5005, इसको आपको करना है HW। इसको आप कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे की पार्ट की तरफ चलेंगे।
तो नेक्स्ट हम लोग का जो सम्स है उसमें हम लोग को क्या करना है, सेकंड पार्ट में चलते हैं। तो इसमें हम लोग को एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, साथ ही साथ इसमें क्या करना है, इसको वेरीफाई भी करना है। ये वेरीफाई कैसे करना है तो हम आपको बताएंगे। इसको आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई करना है, ये आपका फॉर्मूला है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ये फॉर्मूला याद करिए, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था। इसको हमें क्या करना है, इस नंबर पे वेरीफाई भी करना है। तो इस नंबर पे हम क्या करेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आपको करके बताते हैं इसका पहला पार्ट कैसे होगा। तो इसका पहले पार्ट में जो सम्स दिया गया है उसमें बताया गया है जो आपका सम्स है 26 और 91। तो 26 और 91 आपके दो नंबर हैं, इनमें हमें क्या करना है, इनका एचसीएफ एलसीएम निकालना है। 26 और 91, चलिए हम बहुत ही सही तरीके से इसको निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका आप एचसीएफ निकाल लीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो जब इसका हम एचसीएफ निकालेंगे, पहले आप इसका एलसीएम ले लीजिए दोनों नंबरों का। 26 का जब एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 या 6, 13 1 जा 13। जब हम 91 का लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आप इसको ले जा सकते हैं, यहाँ से जो 9 जाएगा आपका किससे जा सकता है, 9 के जब आप फैक्टर करेंगे तो यहाँ से आप इसको ले जा सकते हैं 7 से। जब इसको आप 7 से ले जाएंगे तो 7 से कैसे ले जा सकते हैं, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 और 13 1 जा 13। तो ये इसके फैक्टर हो जाते हैं, ये इसके फैक्टर हो जाते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, दोनों के फैक्टर लिखना है। 26 का फैक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाता है 2 इंटू 13, और यहाँ पे 91 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 7 इंटू 13। ये हमारा 2 और 13 का फैक्टर है, और ये हमारा किसका है, 7 और 13 का फैक्टर। चलिए तो इसको हम लोग करेंगे। तो यहाँ से हम जब इसका एचसीएफ निकालेंगे, तो इसका एचसीएफ जब आप निकालेंगे तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एचसीएफ जब निकलता है तो यहाँ से जो कॉमन होता है वो इसका एचसीएफ होता है, मतलब इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 13। आगे जब हम इसके एलसीएम की बात करेंगे तो इसका एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं, जब इसके एलसीएम की हम बात करेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा, पहली बात तो जो कॉमन फैक्टर होते हैं वो भी साथ में, और साथ में जो बचे वाले नंबर होते हैं 2 इंटू 7। तो ये इसका क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। जब इनका आप इन नंबर्स का जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो इन नंबर्स का मल्टीप्लाई कराने के बाद आएगा 182। ये इनका मल्टीप्लाई कराने के बाद आ चुका है। तो जब हम इसका एचसीएफ भी निकाल चुके हैं, इसका एलसीएम भी निकाल चुके हैं, दोनों नंबर निकाल चुके हैं, अब बारी है इसके वेरीफाई कराने की। तो इसको वेरीफाई कैसे कराना है इस बात को भी हम सीखेंगे। तो चलिए वेरीफाई कराने के बारे में सीखते हैं। वेरीफाई कराने के लिए दो फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहां से एलसीएम इंटू एचसीएफ फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि यहाँ पे जो एलसीएम आया वो हमारा कितना आएगा, 182। एलसीएम हमारा कितना देख सकते हैं यहाँ पे 13 है। तो यहाँ पे एलसीएम भी आ चुका है और यहाँ पे क्या आ चुका है, एचसीएफ भी आ चुका है। आगे जब हम लोग चलेंगे तो फर्स्ट और सेकंड नंबर हमारे कौन सा है, पहला नंबर 26 है और उसके बाद हमारा क्या है 91, दोनों नंबर है। तो ये दोनों नंबर आ चुके हैं। जब आप इसका मल्टीप्लाई करा लेंगे, जब इसका आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो मल्टीप्लाई कराने में क्या आएगा, जब इसका मल्टीप्लाई करा लेंगे आप लोग तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2366। तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे अब ये आएगा 2366। ये हमारा देखिए यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे LHS इक्वल टू क्या आ गया, RHS आ गया। यही हमें वेरीफाई करना, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से वेरीफाई हो जाएगा। ये वाला सम्स आई होप कंप्लीट हो गया है, इसको नोट कर लीजिए। आगे हम लोग चलेंगे नेक्स्ट सम्स की तरफ। नेक्स्ट सम्स हमारा ये है, जब सेकंड पार्ट हम इसका करेंगे तो इसका सेकंड पार्ट जो दिया गया है एनसीईआरटी में वो क्या दिया गया है, सेकंड पार्ट जो दिया गया है वो दिया गया है 510 एंड क्या दिया गया है 90। ये दोनों पार्ट दिए गए 510 और 92। तो 510 और 92 का करिए। तो जब इसके फैक्टर करते हैं तो हम सबसे पहले अलग अलग इसके फैक्टर करेंगे। तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे देखिए। तो यहाँ पे जब इसके फैक्टर आप करेंगे तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आप इसको ले जा सकते हैं, यहाँ से इसको कंप्लीट कर दीजिए। इसको 2 से ले जा सकते हैं, 2 से ले जाइए। तो 2 2 जा 4 होता है और 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10 और इसको ले जाएंगे तो यहाँ से आपका 5 से जा सकता है, 5 से ले जाइए। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5।
ये दोनों हो गए। जब आप इसको और ले जाएंगे और इसको डिवाइड करेंगे तो ये किससे जाएगा, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ये आपका जाएगा 3 से। तो 3 वन जा 3, 3 7 जा 21, और फिर ये जाएगा आपका 17। तो ये इसके फैक्टर कंप्लीट हो गए। आगे हम लोग चलेंगे तो 92 के फैक्टर्स करेंगे। तो 92 के जब आप फैक्टर्स करेंगे तो क्या होंगे, यहाँ पे आप इसको ले जाइए 2 से, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब यहाँ से जब आप इसको ले जाएंगे तो 23 का जो फैक्टर होगा वो सिर्फ और सिर्फ 23 ही होगा। तो यहाँ से जा सकता है ये 23, यहाँ से आपका हो गई, यहाँ से रेस कर दे तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा 23 बन जाए 20। तो दोनों फैक्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आगे जब आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको अलग यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दीजिएगा 510। 510 के फैक्टर क्या है, 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7। ये इसके फैक्टर हो चुके हैं। और इसके फैक्टर्स की बारी है तो इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं, इसका फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 23। ये इसका फैक्टर हो गए। दोनों के फैक्टर आ चुके हैं। अब जब हम इसका सबसे पहले हम इसका एचसीएफ निकालेंगे तो इसका एचसीएफ क्या आएगा, यहाँ से एचसीएफ देख सकते हैं जो कॉमन हो, जैसे 1 2 कॉमन है। और आगे चलेंगे तो क्या कॉमन हो सकता है, तो यहाँ से 2 कॉमन है। और उसके बाद क्या कॉमन है, नेक्स्ट आगे 23 और कुछ नहीं कॉमन है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 हो जाएगा। एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या निकलेगा, एलसीएम जो कॉमन होता है वो भी निकलता है। साथ ही साथ यहाँ से बचे हुए नंबर 5 3 17 23 और 2, ये जो बचे नंबर होते हैं वे सारे क्या होते हैं, इसके एलसीएम होते हैं। जब हम इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करने में आएगा 2 3 4 6 0। जब आप इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा 2 3 4 6 0। ये इसका मल्टीप्लाई कराने पे आ गया। तो यहाँ से एचसीएफ हमारा आया 2 और यहाँ से एलसीएम आया हमारा दिस। अब हम वेरीफाई कराएंगे। तो जब इनको हम वेरीफाई कराएंगे तो कैसे कराएंगे, जब इसका वेरीफाई कराएंगे तो इसी फॉर्मूले पे आप रखेंगे। तो एलसीएम आपका क्या दे रखा है, एलसीएम आप निकाला है 2 3 इंटू एचसीएफ आपका क्या है 2। और दो नंबर आपके कौन से दे गए हैं, यहाँ से 510 और 92। तो 510 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ से 92। इन दोनों नंबर को जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो मल्टीप्लाई कराने पे यहाँ पे जो चीज आपकी शो होगी, यहाँ से जैसे ही आपने इनका मल्टीप्लाई कराया, मल्टीप्लाई कराने पे जो होगा 46920, यहाँ से इसका आ जाएगा 46920 और इसका भी आ जाएगा 46920। तो यहाँ से आ जाएगा LHS इक्वल टू RHS। तो यहाँ पे आई होप ये वाला भी पार्ट है यहाँ पे आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। ये ऐसे ही सम्स किए जाएंगे और इम्पोर्टेंट भी हैं। आगे हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। चलिए इसका जो हमारा थर्ड पार्ट है वो आप यहाँ पे मैं आपको HW में दे रहा हूँ, होमवर्क कंप्लीट करिएगा। इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट आपको क्या दिया गया है, इसका थर्ड पार्ट है वो है 336 54। तो यहाँ से थर्ड पार्ट क्या है 336 एंड 54। ये आपका HW है, इसको आप HW में इसको करिएगा।